हमें इस चैप्टर में दिखाया जाता है वो सुबह सुबह उठ गया होता है और अपने दांतों को ब्रश करके वो बाहर निकलता है। तभी उसका दोस्त उसका बोलता है, सॉन्गपिंग कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, तुम सो सकते हो, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और वो बाहर मोबाइल को देखते हुए निकलता है और कहता है, लुल्लू ने मुझे कहा था कि हमेशा ये जो टास्क है हमेशा रिफ्रेश होता है, तो अगर मुझे अपनी रेवेन्यू जनरेट करनी है, मैक्सिमाइज़ करनी है, तो मुझे एटलीस्ट इनमें से एक करना होगा। और मगर मैं ये टास्क कंप्लीट कैसे करूँ? और तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है जो कहती है, सर आप ये देख सकते हैं। और वो देख के कहता है, तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो लड़की कहती है, आप कौन है सर? और वो कहता है, हम कल ही रेस्टोरेंट में मिले थे, तुम्हें याद आया कुछ? और उस लड़की ने कहा, हाँ सर मुझे याद आया, आप वही जेंटलमैन है जो कि 8,000 रम की डिनर करके गए थे। और वो कहता है, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम क्या रेस्टोरेंट में काम नहीं करते? और वो कहती है, नहीं नहीं सर, मैं रेस्टोरेंट के साथ साथ और भी बहुत जगह जॉब करती हूँ। और वो कहता है, अच्छा तो तुम अपना काम कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ। और तभी उसके पीछे से कुछ लड़के, बदमाश लड़के आके कहते हैं, हे यांगसुई, तो तुम यहाँ पर छुपी हो? और वो देख कर कहती है, नहीं मैं नहीं छुप रही थी। और वो लोग कहते हैं, मैं तुम्हें करीब करीब 5 दिनों से ढूंढ रहा था और तुम आज जाकर मुझे मिली हो। और वो लड़की कहती है, मगर ब्रदर मैं आपको मतलब आपसे छुप नहीं रही थी, मैं तो बस पैसा कमाने के लिए इधर उधर भटक रही थी। और तभी वो लड़का उसको पकड़ लेता है उसके कमर से और उसका सारे जो पोस्टर होते हैं वो बिखर जाते हैं और वो उठाने ही वाली होती है, वो उसको खींच कर अपने पास लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम्हें वो पैसा नहीं देना है तो मेरे साथ तुम रुक सकती हो एक साथ। और वो लड़की कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं चाहती, मुझे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। और तभी उसके वो आदमी कहते हैं, तुम आ जाओ हमारे साथ। और वो लड़का फिर से कहता है, तुम अभी कैपेबल नहीं हो पैसे देने के लिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम पैसे दे सकते हो। और वो लड़की कहती है, मेरे पास तो अभी भी 2 दिन बाकी है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो? और वो लड़का कहता है, नहीं। और तभी हमारा सॉन्ग भी आता है और कहता है, तुम्हारा कितना पैसा इसने लिया है? और वो कहता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं इसका फ्रेंड हूँ। और वो कहता है, मेरा 5,000 रम लिया है इसने। और वो लड़की कहती है, लिटिल ब्रदर आप हमारे बीच में मत आइए, आप जा सकते हैं। और वो कहती है, ब्रदर आप मैं आपको 2 दिन में दे दूंगी, आप मुझे 2 दिन दे दीजिए। और वो कहता है, मैं एग्री नहीं हूँ तुम्हारे कंडीशन में, मैंने पहले जो बोला था वही करो। और वो लड़की कहती है, क्या? और वो कहता है, तुम मुझे अकम्पनी कर सकती हो आज रात के लिए मेरे साथ सो के? और पीछे से वो दोनों लड़के हंसते हैं और तभी हमारा सॉन्गपिंग आकर उसका हाथ को फेंक देता है और कहता है, तुम्हें जो पैसा चाहिए मैं दे दूँगा। और तभी वो लड़का कहता है, तो ये बात है, तुम मरना चाहते हो? और वो कहता है, तुम्हारा बैंक अकाउंट दो, मैं तुम्हें पैसा अभी ट्रांसफ़र करता हूँ। और तभी वो अपना बैंक अकाउंट नंबर बोलता है और देखते हैं अपने मोबाइल पे 5,000 रुपये आ चुके थे। और वो सॉन्गपिंग उस लड़की को लेकर चला जाता है। तभी वो लड़का फिर से रोकता है और कहता है, रुको। वो कहता है, मैंने तो तुम्हें पैसा दे दिया, तो फिर क्या? और वो लड़का कहता है, तुमने तो पैसा दे दिया, मगर तुमने जो मुझे हर्ट किया है उसका रिटर्न तो लो। और उस हमारे सॉन्गपिंग को एक पंच देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और वो लड़की कहती है, लिटिल ब्रदर आप तो ठीक हो ना? और वो अपने घर को उसे ले जाता है और सॉन्गपिंग की आंखें खुलती है और वो अपने सामने उस खूबसूरत लड़की को देखता है। और वो लड़की कहती है, आप फाइनली उठ गए? और वो कहता है, हाँ। और वो कहता है, आप मेरे घर पे हो? और तभी सॉन्गपिंग कहता है, मैं तुम्हारे घर पे हूँ, सॉरी मुझे माफ़ करना। और लड़की कहते हैं, नहीं नहीं आपने मेरी मदद की, आप ज़्यादा हिलिए मत, आप रेस्ट कीजिए। और वो उसके गालों पर
भीगा कपड़ा घुमाती है, जिससे हमारे पिंक के नाक से खून निकलता है। और तभी वो कहती है, आप यहीं पे रेस्ट लीजिए, मैं आता हूँ अभी, मुझे कुछ काम करना है और मैं आकर आपको रिप्ले कर दूँगा। और वो कहता है, ठीक है, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तुम आ सकती हो। आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो, आप मेरे घर पे हो और मुझे कुछ फास्टैग की ज़रूरत है आपको ट्रीटमेंट करने के लिए, तो मैं आती हूँ जल्दी से। और वो चली जाती है और हमारा एमसी खड़ा होकर देखता है, कहता है, साले, ओ साले बास्टर्ड, और अपने मोबाइल पे देखता है। और वो लुल्लू आकर कहती है, आपको मैंने कहा था कि आप सिर्फ पैसों के लिए आपके वेल्थ पॉइंट खर्च नहीं कर सकते, आप और भी आपके एट्रीब्यूट बढ़ाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। और वो कहता है, क्या एट्रीब्यूट? और वो समझाती है उसे, एट्रीब्यूट मतलब आपकी इंटेलिजेंसी, स्ट्रेंथ, चार्म, एजिलिटी और पावर और फॉर्च्यून भी बढ़ा सकते हैं आपको पैसों के द्वारा, उस हेल्थ पॉइंट के द्वारा। आप देने के बाद आपको कुछ पिल मिलेगा, जिसको खाने के बाद आपके एट्रीब्यूट बहुत ही बढ़ जाएंगे। ओह! तो ये वेल्थ पॉइंट उसी लिए है कि मैं उसे अगर हेल्प करूँ तो मुझे एट्रीब्यूट बढ़ाने के लिए वो वेल्थ पॉइंट मिले हैं। मैंने तो वो दोनों ही टास्क पूरे कर दिए हैं। मुझे लगता है मैं अभी वो खरीद सकता हूँ। और वो अपने मोबाइल पे देखता है कुछ मेडिसिन को और देखता है, ये सारे पिल तो कम से कम 1 वेल्थ पॉइंट के हैं और मुझे अपने एट्रीब्यूट बढ़ाने के लिए इनमें से करीब 1 तो ज़रूर खरीदना पड़ेगा। लुल्लू कहती है, आपको एक मेडिसिन खरीदने के लिए फर्स्ट 5 पॉइंट देना पड़ेगा। और वो कहता है, क्या 5 पॉइंट? मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट बहुत ही कम है, तो अगर मैं ये खा लूँगा कि मैं उनको मारने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा। उनके पावर बहुत ही लो है, मगर आप ये खाने के बाद आपका पावर करीब-करीब एक सोल्जर के बराबर हो जाएगा। कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है। और वो एक स्ट्रेंथ पिल को खरीद लेता है और वो उसके हाथ में आ जाता है। तभी वो उसे खा लेता है और कहता है, ये क्या अमेजिंग फीलिंग्स है। और तभी वो सोचता है, मैं अपने बाकी पैसों से क्या खरीदूंगा। और वो कहता है, मैं ये हर्ब खरीदना चाहूँगा। ये हर्ब सारे खतरनाक डिजीज़ को अच्छा कर सकता है, ठीक कर सकता है और सारी इंजरी को भी ठीक कर सकता है। और वो लुल्लू कहती है, क्या सारे डिजीज़ को? और हमारा एमसी सोचता है, अगर मैं ये 3 वेल्थ पॉइंट के बदले 1 खरीद लूँ तो मैं इसे बेचकर बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। ये तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इसे परचेस करूँगा। और वो परचेस कर लेता है और तभी वो रिमेनिंग पॉइंट को एक्सचेंज करता है पैसों के बदले और उसके पास आ जाते हैं 10,000 रोम। और उसके पास कम से कम 27,000 रम हो चुके होंगे हैं उसके बैंक में। और वो कहता है, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ रिच बनने के बाद। तभी हमें दूसरे सीन में देखा जाता है वही गुंडे को, जो कि हमारे सॉन्ग से पैसा लेकर गया होता है। वो कह रहा होता है, मैं नहीं जानता कि यंग स्विंग इतनी ज़्यादा रिच बंदे को जानती है। और उसका पीछे वो लड़का कहता है, तो ब्रदर, हमें क्या और कुछ पैसे उससे नहीं लेना चाहिए? और वो कहता है, हाँ, जो ऐसे ही 5,000 कैजुअली दे सकता है तो उसके पास तो और भी होगा। और उसने तो मेरी औरत को भी लेने की कोशिश की, तो चलो। और हमें यंग स्विंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग स्विंग आ जाती है और कहती है, आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे? और वो कहता है, मैं अभी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता था तुम्हें हेल्प करने। और तभी वो कहती है, अपने आप को हर्ट मत कीजिए, आप अच्छा महसूस करने के बाद भी आपको रेस्ट करना चाहिए। और हमें कुछ अलग ही सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग पिंग देख रहा होता है और उसके मुंह से लाल टपक रहा होता है। और तभी वो लड़की कहती है, आपको मैं थैंक यू कैसे करूं, आज मैं आप ही के वजह से बची हूं, तो इसीलिए मैं आपको ज़रूर रीपे करूंगी। और हमें पता है कि भाई वो रीपे कैसे करना चाहती है। और हमारा सॉन्ग पिंग कहता है, अपने आप को इतना रश मत करो, आपके पास बहुत ही काम होगा, इसलिए आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो लड़की कहती है, नहीं, मेरे पास 4 जॉब है, मगर मुझे आपको डिनर कर के देने में
बहुत ही अच्छा फ़ील होगा और इसके बदले में आपको रीपे भी कर सकूँगी। और तभी उसके उनके दरवाजे में कोई पीटता है और कहता है, यंग सुइंग ओपन करो इसे। और तभी वो कहती है, ब्रदर ये तो वो है। और हमारा सॉन्ग भी कहता है, तुम यहीं पे रुको, मैं देखता हूँ कौन है। और वो डोर खोल के बाहर जाता है और कहता है, मैंने तो तुम्हें पैसा दे दिया है, तो फिर क्या चाहते हो तुम? और वो लड़का कहता है, मैंने तुम्हें जो मारा था, क्या तुम्हारा फेस दर्द नहीं कर रहा? और तुम फिर से मेरे साथ जवान लड़ाने के लिए आ गए? और ये सुनकर हमारा सॉन्ग भी पीछे जाता है डर कर। और तभी उसके पीछे से लोलो कहती है, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, आप इनको आराम से हरा सकते हो, जाओ उनको मार डालो। और तभी सॉन्गपिंग अपने ईओ को फोड़ करके पंच रेडी करता है और कहता है, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, इसलिए चले जाओ यहाँ से। और तभी पीछे से वो यंग स्विंग कहती है, ब्रदर आपको इन्होंने तो पैसे दे दिए हैं, तो फिर से आप क्यों आए? और तभी वो कहता है, को काउंट किया और उसके बाद अब मुझे पता चला कि तुमने मुझे 1000 कम दिया है। और तभी वो कहता है, क्या मैंने तुमको सारा दे दिया है? और वो कहता है, क्या तुम मेरे से जवान लड़ाना चाहते हो? और एक पंच रेडी करके हमारे सॉन्ग के आगे पुल करता है। तभी हमारा सॉन्ग कहता है, अपने आप को काम रखो सॉन्ग। और उसके हाथ को पकड़कर टच कर देता है, जिससे उसका बोन फ्रैक्चर हो जाता है और वो दर्द से कराहता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और तभी वो उसके पीछे दो आदमी कहते हैं, ब्रदर क्या हुआ? और हमारा सॉन्ग कहता है, तो अभी भी तुम्हें पैसा चाहिए? और वो कहता है, नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। और वो उसे धक्का दे देता है और कहता है, यहाँ से चल जाओ। और वो बंदा फिर से कहता है, तो तुम मरना चाहते हो? फिर एक पंच रेडी करके हमारे सॉन्ग के आगे आ जाता है और हमारा सॉन्ग एक लात देता है उससे, जहाँ से वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और वो लड़की को पकड़ कर वो भाग चला जाता है और कहता है, चलो यहाँ से। और तभी वो बाहर चले आते हैं और वो लड़की कहती है, थैंक यू, आपने फिर से मेरी जान बचाई। और तुम इतने स्ट्रांग कैसे बन गए इतने से कम समय में? और वो कहता है, पिछली बार मैं हम्बल दिखाना चाहता था, मगर ये तो बहुत ही खराब लोग हैं, इसीलिए मैंने आज कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया इनको। लड़की कहती है, वो ब्रदर बहुत ही पावरफुल है, अगर तुमने उनको मारा है तो आप केयरफुल रहना, वरना उनके लोग आपको ढूंढ के मार सकते हैं। और हमारा एमसी कहता है, ठीक है, तुम इसकी चिंता मत करो, अब चलो यहाँ से। और वो कहती है, क्या हम कहाँ जाएंगे? सारे रेंट तो बहुत ही एक्सपेंसिव है और हमारे पास तो पैसे नहीं है। और हमारा एमसी उसके हाथ को पकड़ के कहता है, मेरे साथ चलो। और उसे ले जाता है और वो लड़की सर मार कर उसके साथ चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है उसके एक्स गर्लफ्रेंड का सीन, जो कि उसी के सीनियर के साथ एक होटल में आ जाती है और उसका सीनियर सोचता होता है, ये लड़की मुझे लास्ट टाइम कार में करने नहीं दिया था और मैं जो उसके साथ करने वाला था वो उसने मना कर दिया था, मगर आज आज मैं यहाँ से उसे जाने नहीं दूंगा। और कहता है वो, इस लोकेशन में आज हम रहना चाहते हैं, तो चलो रह जाएं। और वो लड़की कहती है, क्या यहाँ पर आप वहाँ पर आपने मुझे क्यों लाया? और वो कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक हाउस रेंट में देना चाहता हूँ और तुम कब तक वहाँ रहोगी? आज मेरे साथ रहो और तुम मेरे साथ भी रह सकते हो। और लड़की कहती है, मगर ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। और वो लड़का कहता है, नहीं, कहाँ एक्सपेंसिव है, बहुत ही आ, कम है इसका एक्सपेंसिव। और मैं तो रिच हूँ और तुम्हारा स्कूल भी यहाँ से बहुत भी पास है। और वो कहती है, थैंक यू। और वो कहता है, तो चलो, हाँ, बाहर खड़े होकर देखने से कुछ नहीं मिलेगा, अंदर जाके देखते हैं। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं और तभी हमें उसी होटल के बाहर का सीन फिर से दिखाया जाता है। एमसी ने एंगसुई को पकड़कर यहाँ पर ले आया था और हमारा एमसी कहता है, तो यहाँ पर हम एक घर देखना चाहते हैं और देख के तुम्हें मैं दूंगा। और वो लड़की कहती है, मगर ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। और वो लड़का कहता है, हमारा एमसी कहता है, मगर ये मेरे लिए तुम्हारे मेरे लिए बहुत ही आम बात है, मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ और मैं भी चाहूँगा कि तुम मुझे फ्यूचर में कुछ हेल्प करो। और ये देखकर वो लड़की कहती है, मगर और हमारा एमसी कहता है, हमारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और
तुम्हें मैं ऐसे कहीं भी नहीं छोड़ सकता और तुम मुझे सुनो और चलो मेरे साथ। और वो उसे पकड़ कर ले जाता है और वो कहते हैं ठीक है, और वो अंदर चले जाते हैं। तभी वो अंदर उन्हीं दोनों से मुलाकात करते हैं और वो हमारा एमसी कहता है क्या ये दोनों, और तभी हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और दूसरे चैप्टर बहुत ही जल्दी आएगा, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।